नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कुल्लू के मलाणा में भीषण अग्निकांड, 16 मकान जलकर राख, 150 लोग प्रभावित, 9 करोड़ का नुकसान। मां की मौत से सदमे में आई बेटी ने जहर खाकर दी जान, गगरेट के संगनेई की है वारदात। करंट लगने से बिजली बोर्ड के फोरमैन की मौत, मणिकर्ण के पीणी में पेश आया हादसा। दिवाली के लिए 212 स्पेशल बसें चलाएगा एचआरटीसी। दिवाली पर मिलेगी एक्स्ट्रा चीनी, सरकार ने प्रदेश के लाखों डिपो धारकों को दी बड़ी राहत। उपचुनाव के लिए थमा चुनावी शोरगुल, 15,50,552 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि, 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। और अब समाचार विस्तार से। ऐतिहासिक प्राचीन लोकतंत्र वाले जिला कुल्लू के मलाणा गांव में मंगलवार रात को हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। आग लगने से करीब 16 मकान जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। 16 मकानों के जलने से करीब 150 लोग प्रभावित हुए हैं। इस घटना में करीब 9 करोड़ रुपए की संपत्ति के नुकसान का प्रारंभिक आंकलन किया गया है। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। ये आग सई राम के घर से शुरू हुई तथा साथ लगते अन्य घरों में फैल गई। जानकारी के अनुसार जिस घर में सबसे पहले आग लगी वहां कोई मौजूद नहीं था। इसी के चलते आग का तब पता चला जब आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। लिहाजा आग ने साथ लगते घरों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं प्रशासन की ओर से प्रभावितों को फौरी राहत दे दी गई है। उपमंडल गगरेट के तहत संगनेई गांव में कैंसर से पीड़ित एक महिला की मौत होने पर उसकी 20 वर्षीय बेटी ने दुखी होकर जहर निगल लिया, जिससे बेटी की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संगनेई के वार्ड नंबर 6 की एक महिला 2 साल से बीमार थी और मंगलवार देर रात को उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद 20 वर्षीय बेटी मां की मौत का सदमा सहन नहीं कर पाई और उसी सदमे के चलते उसने जहर निगल लिया। युवती को गंभीर अवस्था में गगरेट अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया गया, लेकिन इलाज के दौरान वहां युवती की मौत हो गई। एसपी ऊना अरिजीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जिला कुल्लू में बिजली बोर्ड के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बिजली बोर्ड में कार्यरत फोरमैन मणिकर्ण घाटी की पीणी पंचायत के बनाशा गांव में बिजली पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। इसी बीच उसे अचानक से करंट का झटका लगा और वह पोल से नीचे जमीन पर जा गिरा। इस हादसे में फोरमैन गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया, जहाँ पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले की पुष्टि एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने की है। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कर उसे परिवारजनों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि घटना के बारे में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी छानबीन शुरू कर दी है। हिमाचल पथ परिवहन निगम दिवाली पर्व के लिए 212 स्पेशल बसों का संचालन करेगा। बाहरी राज्यों में रहने वाले लोग त्योहार पर आसानी से घर लौट सकें, इसके लिए परिवहन निगम द्वारा दिल्ली, चंडीगढ़ व बद्दी से अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए निगम प्रबंधन द्वारा साधारण बसों सहित वोल्वो व डिलक्स बसों का संचालन किया जा रहा है। हालांकि निगम प्रबंधन द्वारा अभी 2 दिनों के लिए ही अतिरिक्त बसों की सूची तैयार की गई है, मगर निगम प्रबंधन का कहना है कि डिमांड के आधार पर 1 नवंबर को भी अतिरिक्त बसों का संचालन किया जा सकता है। दिवाली में इस बार लोगों के पकवान में मीठा ज़्यादा होगा। सरकार ने इस त्यौहार पर 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी देने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश के 18 लाख राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि सरकार ने दिवाली पर मिलने वाले राशन को सस्ता तो नहीं किया, लेकिन 100 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी देकर ऊंट के मुंह में जीरा जैसी राहत दी है। फिलहाल खाद्य आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दिवाली के चलते प्रदेश के 18.5 लाख राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी का कोटा मिलेगा। यानी नवंबर माह में 100 ग्राम की जगह प्रति व्यक्ति 600 ग्राम चीनी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए चुनावी शोरगुल बुधवार शाम को शांत हो गया। शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम गया। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया गया है। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। उसी दिन साफ होगा कि मतदाता किसका भाग्य विधाता बना है। इस उपचुनाव के लिए 15,50,552 मतदाता हैं, जो अपने सांसद व विधायक को चुनेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कुल 12,99,000
756 मतदाता हैं, जबकि फतेहपुर में 87,222 मतदाता हैं। तो वहीं अर्की विधानसभा क्षेत्र में 92,609 और जुबल कोटखाई निर्वाचन क्षेत्र में 70,965 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस उपचुनाव के लिए कुल 2,796 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इतनी ही पोलिंग पार्टियां भी हैं। दूर दराज क्षेत्रों के लिए पोलिंग दल रवाना हो चुके हैं, जबकि शेष स्थानों पर वीरवार को पोलिंग दल रवाना हो जाएंगे। चुनाव प्रचार थमने के बाद अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं या उनके प्रतिनिधि उनके लिए प्रचार कर सकते हैं, मगर अब कोई जनसभा नहीं होगी।